गुड मॉर्निंग। वोकैबलरी क्लास का आज 139th डे है और आज हम लोग सेक या फिर सेक्यू से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है टू फॉलो यानी फॉलो करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा आज का, वो है कॉन्सिक्वेंस। पहला शब्द है कॉन्सिक्वेंस। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, कॉन का मतलब होता है टुगेदर, और सीकू का मतलब होता है टू फॉलो, टू फॉलो। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब हो गया कॉन्सिक्वेंस, ये हो गया शब्द का मतलब। लेकिन कॉन्सिक्वेंस का जो ओरिजिनल मतलब होता है उसका मतलब होता है नतीजा या फिर परिणाम। ठीक है, मतलब साथ में कोई भी चीज़ फॉलो करेगा, कोई भी घटना घटने के बाद उसको फॉलो करना, मतलब क्या, एक तरह से नतीजा निकलेगा उसका, नतीजा या फिर परिणाम। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस। यानी इंग्लिश में बोले तो अ रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड या फॉलोइंग क्लोजली। ठीक है, उसी को बोले हैं कॉन्सिक्वेंस। अ रिजल्ट of of something that has happened या फिर following closely, ये भी मतलब होते हैं कॉन्सिक्वेंस का। अगला शब्द है कॉन्सिक्वेंट। अगेन यहाँ कॉन का मतलब हो गया टुगेदर और सीकू का मतलब हो गया टू फॉलो। और लेकिन क्या है, कॉन्सिक्वेंस वहाँ पर नाउन था, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से बोध होने वाला है, परिणाम स्वरूप यानी कि रिजल्टेंट के सेंस में बोध होने वाला है, यानी कि जो हम लोग को प्राप्त होता है, जो मिलता है कोई भी चीज़ घटना घटने के बाद, उसी को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, यानी एडजेक्टिव के सेंस में, यानी हैपनिंग एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, उसी को बोलेंगे, यानी परिणाम स्वरूप बोल सकते हैं इसको, परिणाम स्वरूप। हिंदी में बोलेंगे क्या, रिजल्टेंट। इंग्लिश में बोलेंगे रिजल्टेंट, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और हिंदी में बोलेंगे तो परिणाम, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप। ठीक है, परिणाम स्वरूप होने वाला, उसी को बोलेंगे रिजल्टेंट, सॉरी कंसिक्वेंट, और उसी का मतलब रिजल्टेंट भी होता है। अगला शब्द है कॉन्सिक्वेंशियल। अगला शब्द है कॉन्सिक्वेंशियल, वो भी इसी तरह से है, यहाँ पर टी आई एल एडजेक्टिव बनाने के लिए लगाया गया। इसका भी मतलब वही होता है रिजल्टेंट, इसका ये मतलब वही होता है रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट, इसका ये मतलब वही होता है। उसके बाद है इनकॉन्सिक्वेंशियल। इन लगा हुआ, यानी जो कॉन्सिक्वेंशियल नहीं होगा, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब अगर रिजल्टेंट कोई इंपॉर्टेंट चीज़, कोई घटना घटने के बाद जो निकलता है उसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंशियल। लेकिन इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा वर्दी नहीं है, महत्वहीन बोल सकते हैं या फिर ट्रिवियल कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट और वर्थ कंसिडरिंग, कंसिडरिंग, या फिर कह सकता है ट्रिवियल, इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रिवियल। ठीक है, पारंपरिक, जो महत्वहीन है, महत्वहीन, ये इसका हिंदी हो जाएगा। अगर एंटोनिम्स बोले तो इसका कॉन्सिक्वेंशियल हो जाएगा। उसके बाद है नॉन, अगला शब्द है नॉन सिक्यूटियर, सिक्यूटियर। अगला शब्द है नॉन सिक्यूटियर। सिक्यूटियर का मतलब क्या होता है, सिक्यूटियर का मतलब होता है प्रोग्रेस, यानी कह सकते हैं ऑर्डर, यानी कि अनुक्रम बोल सकते हैं। ठीक है, अनुक्रम। तो नॉन सिक्यूटियर का मतलब है जो क्रम में नहीं है। ठीक है, जो क्रम में नहीं है उसी को बोलेंगे नॉन सिक्यूटियर। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट दैट डज नॉट सीम टू फॉलो द प्रीवियस स्टेटमेंट, उसी को बोलेंगे नॉन सिक्यूटियर। ठीक है, यानी कि अनुक्रम में नहीं है, अनुक्रम में नहीं होना, उसी को बोलेंगे क्या, नॉन सिक्यूटियर। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो दूसरे स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा, उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है, रैंडम होगा, उसी को बोलेंगे नॉन सिक्यूटियर। अगला शब्द क्या है, ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस, ऑब का मतलब यहाँ पर हो गया टू, और सेकू का मतलब होता है टू फॉलो। लेकिन ऑब्सिक्यूअस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति को
प्लीज़ करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलना वाला जो व्यक्ति होता है ना, किसी को मतलब चापलूस बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्सिक्यूस का मतलब क्या होता है? चापलूस, ठीक है। चापलूस मतलब वैसा कोई व्यक्ति जो दूसरे को प्लीज करे, उसी को बोलेंगे क्या? ऑब्सिक्यूस, चापलूस के सेंस में, ठीक है। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा सर्वाइल, सर्वाइल हो जाएगा, या फिर हो जाएगा कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस, ये भी इसी का सेंस में ले सकते हैं। अगला शब्द है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट क्या होता है? प्रोसिक्यूट होता है इसको हम लोग बहुत सारा चीज के सेंस में ले सकते हैं। पहला एक प्रोसिक्यूट का मतलब होता है, ऐसे शब्द को तोड़ते हैं पहले। प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, प्रो का मतलब हो गया फॉरवर्ड, और सेक्यू का मतलब होता है टू फॉलो, टू फॉलो। तो एक तरह से आगे फॉलो करना, मतलब आगे बढ़ाना, मतलब जारी रखना, जारी करना, जारी रखना, जारी रखना, एक सेंस ये हो गया। दूसरा प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अनुसरण करना, अनुसरण करना, ठीक है। और तीसरा प्रोसिक्यूट का मतलब होता है एक ज़्यादा सुनने को ज़्यादा मिलता है, उसको बोलते हैं मुकदमा चलाना, मुकदमा, मुकदमा चलाना भी क्या हो जाएगा? वो भी प्रोसिक्यूट का मतलब हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला शब्द है सेक्ट। सेक्ट का मतलब होता है, यहाँ पर सेक्ट का मतलब फॉलो होता है, ठीक है, फॉलो से जुड़ा हुआ। तो सेक्ट का मतलब क्या होता है? संप्रदाय होता है, जो जिसमें व्यक्ति क्या करते हैं, उसमें जुड़ते हैं और उसमें जो बिलीफ है उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? संप्रदाय, संप्रदाय, संप्रदाय। सेक्ट का मतलब हो गया संप्रदाय, ठीक है। कोई छोटा सा रिलीजियस ग्रुप होता है जिसमें कुछ प्रैक्टिसेस या बिलीफ होता है, उसी को बोलते हैं सेक्ट या संप्रदाय, ठीक है। मतलब छोटा रिलीजियस ग्रुप, उसी को बोलेंगे सेक्ट। एक रिलीजियस ग्रुप होता है और उसी के अंदर छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं ना, उसी छोटे छोटे टुकड़े को बोलेंगे सेक्ट, ठीक है। इसको लिख देते हैं स्मॉल रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज़ एक्सट्रीम, या फिर नॉन एक्सट्रीम भी बोल सकते हैं, एक्सट्रीम बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस, उसी को बोलेंगे क्या? सेक्ट। अगला शब्द है सीक्वल। सीक्वल का मतलब होता है सीक्वल का मतलब तो वही हो गया फॉलो, उससे आया, लेकिन सीक्वल का मतलब सुने होंगे कि इस मूवी का सीक्वल आ रहा है, इस मूवी का सीक्वल आ रहा है। तो सीक्वल का मतलब क्या? उसके आगे की कड़ी आ रहा है, ठीक है, आगे की कड़ी, अगली कड़ी, इसको बोलते हैं। सीक्वल का मतलब क्या हो गया? अगली कड़ी। सीक्वल का मतलब हो गया अगली कड़ी, ठीक है। यानी कोई भी बुक हो गया या मूवी हो गया, उसका फॉलो स्टोरी, उसके आगे का स्टोरी को ही बोलेंगे क्या? सीक्वल। लिख देता हूँ उसको भी, अ बुक या फिर मूवी या फिर कोई भी ड्रामा यानी कि प्ले, कुछ भी हो सकता है, दैट फॉलोज द स्टोरी ऑफ अ प्रीवियस वन, उसी को बोलेंगे सीक्वल। अगला शब्द है सीक्वेंस। अगला शब्द है और जो अंतिम शब्द है इसको बोलेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है, क्या होता है कि कोई भी इवेंट जो किसी पुराने इवेंट के बाद हो, उसी को बोलेंगे क्या? सीक्वेंस, यानी कि अनुक्रम। इसको हिंदी में बोलेंगे अनुक्रम। मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो पुराने इवेंट के बाद हो, उसी को बोलेंगे क्या? सीक्वेंस। यानी कि इवेंट्स दैट फॉलोज द अर्लियर वन। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मान लो 1 के बाद 2 के बाद 3 4 5, एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, एक क्रम में बढ़ रहा है ना, अनुक्रम में। एक के बाद 2 आएगा, यानी कि एक में एक जोड़े 2 आ गया, 2 में जोड़े 3 आ गया, ऐसे। या फिर और भी ले लो, 2 4 6 8, ये क्या है? सीक्वेंस में है। इसके बाद 2 में 2 जोड़ के 4 आया, 4 में 2 जोड़ के 6 आया, तो ये भी एक तरह से सीक्वेंस होता है। कोई घटना के सेंस में भी सीक्वेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आज का शब्द है जो है से का सेकू से जुड़ा हुआ, उस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।